آپ کو کیا لگتا ہے ایک گال کو تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال آپ کے سامنے پیش کر دیں گے؟ اگر میں چاہوں تو آپ کو فیصلہ بتا سکتا ہوں. اور ایسا آپ کبھی کر نہیں سکتے. آج تو منظور تم اس فیصلے کو آپ کر ہی دو. یا تو شادی کی تاریخ دے دو یا انکار کر دو. جیسا آپ کہتی ہیں ویسے ہی ہم اگلے ہفتے عائشہ اور ارشد کی منگنی کرتے ہیں. آپ لوگ میری بات صاف صاف سنو. مجھے کوئی منگنی نہیں کرنی. اوہ یہ کیا کر لیا تم نے؟ اور یہ تو خون بہ رہا ہے. چلو آپ پٹی کرو تمہاری. ٹھیک ہوں میں. کہاں ٹھیک ہو؟ چلو نا بابا، اس عمر میں ضد اچھی نہیں لگتی. دیکھو خون بہ رہا ہے، ہاتھ زخمی ہو گیا ہے. اور جو زخم آپ مجھے صبح شام تانوں کی صورت میں دیتے ہیں اس کا کیا ہے؟ آپ نے تو مجھے اپنے ہر درد سے علیحدہ کر دیا ہے. اب میرے درد پہ کیوں تڑپ رہے ہیں آپ؟ جان، آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. نماز پڑھ. اچھا نماز بھی پڑھ لوں گا. تم چلو پٹی نہیں تو ہاتھ ادھر کرو. پتہ نہیں تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے. اچھا بھلا چھری کا گھاؤ لگ گیا اور کہتی ہے میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہوں نا؟ نہیں ٹھیک ہو تم. معاف کر دو. یہ ناراضی کب ہوئی؟ پکی بات ہے. ہیلو آشو، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں. فون کیوں نہیں پک کری تم؟ میں نے بات کرنی تھی تم سے. کیونکہ میرے پاس تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے. ابا نے میری منگنی طے کر دی ہے. جانتا ہوں، لیکن یہ سننے کے لیے میں نے تمہیں فون نہیں کیا. اسی وقت اوپر آؤ، میں اوپر انتظار کر رہا ہوں. اچھا، تاکہ میرے سامنے آ کے تم مجھے شرمندہ کر سکو. تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ اس فیصلے میں تمہاری تو رضامندی نہیں ہے نا. کاشف، تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ میرے قبول کرنے نہ کرنے سے ابا کا فیصلہ نہیں بدل سکتا. انہوں نے تو تاریخ بھی طے کر دی ہے. میں تو بس دن گن رہی ہوں. تم ہمت نہیں آ سکتی آشو، ہم دونوں نے محبت کی ہے. بنا لڑے ہار نہیں مانیں گے. تم ابھی مجھ سے ملو، میں انتظار کر رہا ہوں. یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اتنی رات کو میں نہیں آ سکتی. یہ تم کس طرح کی باتیں کری ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، صبح تک جاؤں گا نہیں میں. کاشف، کون ہے؟ میں ہوں.
तुम कहाँ गई थी? वो पानी पीने गई थी मैं, नजर नहीं आया, पाँव टकरा गया मेरा। अच्छा, चलो मेरे लिए भी पानी लेके आओ। मैं लेके आती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कल मंगनी है तुम्हारी। अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल जाता कि तुम हो यहाँ पर, तो जानती हो अंजाम क्या होता? जान से ही मार देता मुझे। वैसे भी कौन सा जिंदा हूँ। जिस मोहब्बत की खातिर तुम अपने अब्बा से बेइतबारी करने जा रही हो, उस मोहब्बत का अंजाम जानती हो तुम? और वैसे भी मर्द चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन औरत उसे बाएतबार और बाइज्जत चाहिए होती है। किसी के सामने अपना मकाम इतना मत गिराओ कि अगले के सामने हमेशा तुम्हें झुक कर चलना पड़े। सुनो, तुम आयशा से मोहब्बत करते हो? कितनी मोहब्बत करते हो उससे? जी हाँ, जो मैंने कहा वही सुना है तुमने। कितनी मोहब्बत करते हो उससे? तुम यकीनन एक अच्छी लड़की हो। मोहब्बत में दावे करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मोहब्बत में इज्जत को समझने वाला कोई कोई होता है। आयशा को मैंने ही तुमसे मिलने से रोका है, वो भी उतनी ही परेशान जितने कि तुम। गलत उसके साथ भी हो रहा है। मगर उस गलत को रोकने वाला कोई नहीं है। मैं रोकूं, और मैं वादा करती हूँ मैं आयशा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। तुम दोनों ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे तुम दोनों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। कल उसकी मंगनी है, मैं हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। तो तुम कर भी क्या सकते हो? मंगनी तो होनी है, और जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम आयशा को हमेशा के लिए खो दो? कल का दिन तो गुजरना ही है, और मुश्किल से गुजर भी जाएगा, लेकिन याद रखो, हर मोहब्बत के साथ बुरा नहीं हो सकता। आयशा अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है। पूरे 1 माह बाद मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। आपा, आयशा आपकी ही बेटी है, आपका जब दिल करे उसको ले जाए। बल्कि मैं सोच रहा था कि एक नया स्टोर खोल लूं और अपने पुराने स्टोर में मैं अरशद को रखूं। क्यों अरशद? जी मामू, जो आपको ठीक लगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करो, कल से आओ स्टोर में बैठो मेरे साथ, तुम काम भी सीख जाओगे। ठीक है? जी जरूर मामू। क्यों नहीं, काफी समझदार है मेरा बच्चा। बिल्कुल। हाँ, और एक और बात, भाई मंगनी की सारी रस्में बेशक तुम्हारे घर में, मगर शादी की सारी रस्में मेरे घर में होंगी। भाई पड़ोसियों को पता तो चले कि मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है। मैं काशिफ से मिली थी,
अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि अंगूठी तुमने अरशद के नाम की पहनी हुई थी और मैं तुम्हें काशिफ के बारे में सोचने के लिए कह रही हूँ। हाँ, क्योंकि वही तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम देखना, एक दिन आएगा जब तुम्हारे अब्बा खुद तुम्हारा हाथ काशिफ के हाथ में देंगे। बेशक आज वक्त अरशद का साथ दे रहा है, लेकिन तुम्हारा वक्त भी आएगा, जरूर आएगा। रो मत, रोने से सिर्फ नाउम्मीदियां बढ़ती और कुछ नहीं मिलता। और तुम्हें आगे बढ़ना है इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आगे सब ठीक हो। दूध थोड़ा सा पियो। तुम खुद को किस बात की सजा दे रहे हो बेटा? और अब तो आयशा की मंगनी भी हो चुकी है। इतनी बड़ी हकीकत से नजरें चुराना खुद फरेबी है बेटा। भूल जाओ उसे। किसी एक का साथ ना मिलने से दुनिया नहीं खत्म हो जाती। तुम्हारी नई नई जॉब लगी है बेटा अभी, और ऐसी गैर जिम्मेदारी दिखाओगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? कोई दिल नहीं लगता हमें, ऐसा लगता है जैसे वाकई दुनिया खत्म हो गई है। ऐसी बातें करोगे तो मेरा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने ये? तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो बेटा। कल से ना कुछ खाया है ना पिया है। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। बड़ी सख्त जान हो मैं, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। मुझे तो बस आयशा की फिक्र है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। फोन पे भी काफी रो रही थी बेचारी। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। परी, जी, जिस स्कूल में तुम पढ़ाती थी वहाँ का माहौल कैसा? बहुत अच्छा माहौल है। क्या आप मरियम और आयशा को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी बेटी को वहाँ दाखिल करवाना है। वो पूछ रहा था कि वहाँ का माहौल कैसा है। काफी समझदार लगते हैं आपके दोस्त मुझे। इसमें समझदारी वाली क्या बात? अब देखिए ना, स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले आपसे सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में जो अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान से ब्याने जा रहे हैं जिसके बारे में वो सिरे से कुछ जानते ही नहीं। सिर्फ उनको ये पता है कि वो उनका भांजा है। फिर क्या सोचा है आपने? आयशा की जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ गुजरेगी जिसकी नेचर के बारे में वो कुछ नहीं जानती। बस इतना ही काफी है कि वो आपका भांजा है। बस मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। आज मेरी बेटी मेरे सामने खड़े होकर मेरे से सवाल करती है। ये तुमने ही उसको सिखाया होगा। मैं तुम्हें यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ कि उनकी इस्लाह करूँ, ना कि उनको बगावत सिखाऊं। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा कि तुम बाहर रह कर ये फैसला करो कि तुमने मेरे साथ रहना है या अपनी मनमानी करके वहां रहना है। फिर तुम जो चाहोगी मैं वही फैसला करूंगा।
हस्बैंड बनकर बदल तो नहीं जाओगे? हमेशा मुझे इतना ही चाहोगे ना? ऐसे क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि शादी से पहले जो प्यार प्यार से चाय के कप पेश करते हैं ना, और यही कप तोड़ने वाले बाद में शौहर बन जाते हैं। हाँ परी, चाहे जाने का एहसास ऐसा ही होता। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अपने आप को तुम्हारे एक्स में पाता हूँ, तुम्हारी आंखों में पाता हूँ। बाकी तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। कोई ऐसी बात करो जो मुझे पता ना हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, कितना? जितना कोई किसी से कर सकता है, जितना तुम सोच सकती हो। नहीं अली, प्यार बहुत ज्यादा भी ना हो, लेकिन जितना हो वो सच्चा हो। तुम्हारी इन बातों ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया है। तुम क्यों पराई आग में अपना हाथ देने पे तुली हुई हो? देखो, आयशा उनकी बेटी है, उसका अच्छा बुरा सोचना उनका काम है। तुम क्यों मंसूर साहब की नजरों में बुरी बन रही हो? देखो, ससुराल के मामले बहुत नाजुक होते हैं परी। अगर तुम इसी तरह मुखालफत बोल लेती रही ना, तो बस गई करस्ती। सिर्फ अपने बारे में सोचना क्या खुदगर्जी नहीं है अम्मी? वो मेरा घर है, तो फिर उस घर के मसले मेरे क्यों नहीं है? ऐसी बच्चियां जिन्हें कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, अगर मैं दोस्त बनकर उनका दर्द बांटना चाहती हूँ तो इसमें बुराई ही क्या है? ज्यादती कोई भी करे अम्मी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बेटा क्या करोगी? किस किससे लड़ोगी तुम? दूसरों को उनका हक दिलवाते दिलवाते कहीं अपना हक ना खो बैठना। हर बार तुम दूसरों का अच्छा करती करती अपने साथ हमेशा ही बुरा कर बैठती हो। परी, तुम्हारी इसी आदत से कभी कभी बहुत डर जाती हूँ। इस वक्त मुझे अपने आप से ज्यादा आयशा की फिक्र है अम्मी। अरशद की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है। आयशा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मी, और उस एक दिन के इंतजार में बहुत देर हो जाएगी अम्मी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं खामोशी से ये तमाशा नहीं देख सकती। फिर चाहे मैं किसी की नजर में सही बनूं या गलत, मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। बेटा, अगर वो अच्छा लड़का नहीं है तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आ रहा हूँ भाई। न, न, न। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर लफ्ज को 3 बार दोहरा कर तुम यहाँ पर निकाह की तैयारियां कर रहे हो। देखो बिना, अम्मा घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। वो घर पर होंगी भी कैसे? पूरे मोहल्ले में तुम्हारे निकाह की मिठाइयाँ जो बांटती फिर रही हैं, और तुम एहसान फरामोश आदमी, धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ी तब तब अम्मा की बीसी से और अब्बा की जेब से पैसे चुरा कर दिए, और तुमने ये सब किया।
अच्छा प्लीज रो मत, चुप हो जाओ वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। मैंने कहा भी था अम्मा से, अम्मा ने जबरदस्ती मेरी मंगनी करवा दी। मैंने कहा था अम्मा से कि मुझे बीना से। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। 1 महीना हो गया तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, ना फोन करते हो ना उठाते हो, और कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारी कसम जान, मैं तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ, रात को फोन करूंगा तुम्हें, करूंगा ना यार। पक्का? का पक्का? का तुम घर जाओ, मैं रात को फोन पे तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। देखती हूँ। तुम बिना इधर अब्बा टीचर कब आएंगे? बेटे ने टीचर अब ना के यहाँ, तुम्हारी अम्मी है वो। सॉरी अब्बा, प्लीज आप उन्हें ले आए। उनके बगैर घर सुना सुना हो गया है। उसने जब आना होगा वो आ जाएगी। अच्छा जाओ, आयशा को मुझे चाय बना के दे। अब्बा मैं देखती हूँ। आ गई आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब तो आप कहीं नहीं जाएंगी ना? मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया। आपी, आपको पता है टीचर वापस आ गई हैं। तो अब्बा की बातों से तो लग रहा था कि वो टीचर को वापस नहीं लाएंगे। तो मैंने आपको नहीं बताया, उनके जाने के बाद मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। वो कितनी अच्छी है ना, हमारा कितना ख्याल रखती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। तुम्हें कैसे पता? हमें तो माँ का प्यार कभी नहीं मिला। मैंने स्कूल में सबा की अम्मी को देखा था, वो भी सबा को ऐसे ही प्यार कर रही थी जिस तरह टीचर हमें करती हैं। चलो, कम से कम उनके होने से मेरे जाने के बाद तो मेरी कमी तो महसूस नहीं होगी, है ना? तो आप कौन सा दूर जा रही हो? एक दीवार फैलाएंगे और मैं आपके पास आ जाऊंगी। सॉरी, मुझे लगा आपकी शादी काशी भाई के साथ हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस घर में हमारे ख्वाब भी अपने नहीं है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, मेरी कबर्ड में कपड़े पड़े हैं, वो लेके आओ। सामने रखे हुए हैं। तुम जल्दी घर आ गई। मैं तो समझ रहा था कि शायद तुम्हें वक्त लगेगा फैसला करने में। फैसला करने में वक्त उन लोगों को लगता है जिन्हें खुद को फैसला करने के लिए तैयार करना होता है, लेकिन मैं तो फैसला कर चुकी हूँ। आइंदा आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। एक घर बसाने वाली औरत की समझदारी है कि वो अपने शौहर की इताअत करे। अच्छी बात है कि वक्त से पहले तो ये बात समझ गई हो। तुमने बिल्किस आपा से अरशद के बारे में कुछ कहा?
वो मैं बस तुम्हारी राय गलत भी तो हो सकती है। अरशद मेरे सामने बड़ा हुआ है, मेरे बच्चों जैसा है, वो किसी गलत सोबत में नहीं। और आपा मेरी माँ की जगह। अरशद को बुरा कहना आपा की तरबियत को बुरा कहना है। उन्होंने क्या कहा आपसे? तुमने कहा कि आयशा अरशद के साथ खुश नहीं रह सकती, ये बात उनको नागवार गुजरी है। ठीक है, मैं उनसे माजरत कर लूंगी। अम्मा खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं कौन से जहेज के बर्तन निकाल निकाल के धोती रहती है। तुम्हें जरा सब्र नहीं है? घर के काम तो सुकून से करने दिया करो। और पुलाव की खुशबू आ रही है, बहुत भूख लग रही है। हाँ, वो बीना दे गई थी। भाई अजीब लोग हैं, माँ लड़ती है और बेटी मोहब्बत जताती है। अच्छा ना माँ, अभी बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो मुझे। अच्छा लाती हूँ। हाँ, याद आया मुझे, मैंने तुम्हारे मामू के लिए मूंग की दाल का हलवा बनाया, उसे बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद उसके घर दे के जाना। क्या बात है माँ, बड़ी मोहब्बत जता रही हो मामू से। दिल जीतने का इरादा है क्या? तो और क्या, अपने दिल का टुकड़ा जो दे रहा है मुझे। और हाँ, एक बात और, तू भी सुधर जा, ये उल्टे सीधे काम ना खत्म कर दे, यही तेरे लिए बेहतर है। किसका फोन है? अम्मा, दोस्त का फोन है। तुम जल्दी से खाना दे दो अम्मा, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा लाती हूँ, जरा सब्र नहीं है तुम। हाँ, क्या हाल है जाने मन? यार वो अभी ऑफिस से निकला था, ड्राइव कर रहा था। अब पता है बहुत मिस कर रही है ना मुझे। हाँ, कल मिलेंगे ना? जाओ मरियम, मैंने कपड़े धो दिए, सुखा के आओ। चलो। मैं? क्या मतलब मैंने कपड़े धो दिए ना, तो तुम जाके डाल कर आओ। अच्छा, डांट क्यों रही हो? हमेशा तो आप खुद जाती हो, आज भी चले जाओ, मैं स्कूल का काम कर रही हूँ। बहस मत किया करो मेरे साथ, जाओ जाके कपड़े डाल कर आओ। अच्छा ना, बस ये पेज मुकम्मल हो जाए फिर जा रही हूँ। मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। किससे छुपे मुझसे? रुको एक मिनट, मुझे जान से मारना चाहती हो? कैसी हो छोटी? अम्मा ने मामू के लिए हलवा भेजा है। मूंग की दाल का? हाँ वही है। आशु का है? ऊपर। ऊपर? छत पर? नहीं, वो अपने कमरे में, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, तुम ये लेकर किचन में जाओ, मैं देख लेता हूँ। अल्लाह ना करे काशिफ, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम्हारे बगैर इतनी लंबी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। कि किस्मत की तरह तुम्हारा दिल भी मेरा मुखालिफ हो गया। पूरा दिन, पूरी रात यहाँ पे खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करता रहता हूँ कि शायद एक बार तुम नजर आ जाओ, एक बार तुम्हें देख लूं। और आज जब सामने आई हो तो छुप रही हूँ। इतनी लाताल्लुक की बात होगी तो क्या जीने का दिल चाहेगा मेरा? जीना तो पड़ेगा काशिफ, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची।
जैसे अब्बा ने मेरी मंगनी कर दी है वैसे मेरी शादी भी कर देंगे। तुम कोशिश करो मुझे भूल जाओ। कोशिश करूं और वो भी तुम्हें भूलने? तुम भूल पाओगे? मैं नहीं जानती मगर अब अरशद ही मेरा नसीब है। बस इतनी मोहब्बत थी तुम्हें, न लड़ी न मुकाबला किया न शोर मचाया और हथियार डाल दिए। तुम जिनसे लड़ने के लिए कह रहे हो मेरे अब्बा हैं और मुकाबला इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। और जहाँ तक शोर मचाने की बात है तो इस घर में मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या करेंगे तुम्हारे अब्बा? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे मार देंगे तो मार दो। वैसे भी तुम्हें मुझसे छीन के मार ही तो रहे हैं मुझे, वो भी जीते जी। बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? कर सकते हो, अगर ये मत कहो कि तुम मेरे बगैर जी नहीं सकते। तुम्हारी जिंदगी मुझे हर चीज से ज्यादा प्यारी है काशी। पर मेरी खुशी? मुझे अपनी खुशी मत बनाओ काशी, वरना अर्शद से मेरी शादी होने पर तुम्हें बहुत दुख होगा। दुख तो तुम्हें भी बहुत होगा, तभी तो उसके नाम के साथ जुड़ने के बावजूद भी उसके नाम की अंगूठी नहीं है तुम्हारे हाथ में। काश किसी नापसंद रिश्ते से अलग होना भी इतना आसान होता। आसान है यार, वो आसान है। तुम एक बार अपने अब्बा से बात करके तो देखो, तुम्हें अरशद नहीं मैं पसंद हूँ। मुझसे नहीं, मुझसे शादी। असवद, आमिर खतरनाक हद तक बिगड़ चुका है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे काबू में आएगा। उससे अच्छे की उम्मीद रखना भी खुद को धोखा देने की बदल होती है। मैडम, अल्लाह ताला भी तो तौबा करने वाले के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करते। देखिए इसकी हरकतें किस तरह हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। ये अगर मैं वक्त पर आकर ये सब कुछ ना देख लेता तो शायद ये फिरोज के लड़की के साथ पूरा प्लान बनाकर भाग चुकी होती।